सालों से सियासत काफी गरमाई हुई है। सियासी संकट दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है। शिवसेना पार्टी जो दो गुटों में बंट गई और आज वह शिवसेना पार्टी यहां पर तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है। राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार चल रही है। जी हां, साल 2022 में जून के महीने में एकनाथ शिंदे बगावत कर बैठे उद्धव ठाकरे संग 39 विधायकों के साथ, और आज देखा जाए तो एकनाथ शिंदे एक बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला क्या सुनाएगा, 16 विधायकों की अयोग्यता पर आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला आएगा, ये वक्त के साथ साथ पता ही चल जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एनसीपी में टूट की खबरें सामने आई, एमवीए में टूट की खबरें सामने आई, और अब महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एक बेहद बड़ा अहम फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि शरद पवार अब अध्यक्ष पद से विदाई लेना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया आज मंगलवार के दिन। उनका कहना रहा कि अब वह अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। शरद पवार अब अध्यक्ष पद से यहाँ पर विदाई लेना चाहते हैं और ऐसे में तमाम नाम आगे आ चुके हैं। क्या शरद पवार यहाँ पर अब अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे करेंगे या फिर अपने भतीजे वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। दूसरी ही तरफ अजीत पवार भी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले से सुप्रिया सुले की राय को लेकर यहाँ पर कहते हैं कि अलग ही रहना चाहिए, वह उनके बड़े भाई हैं। अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला आएगा ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इसी बीच यहाँ पर शरद पवार को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे शरद पवार की पत्नी के बारे में। अजीत पवार को लेकर एक वक्त उन्होंने भी अहम फैसले लिए और आखिरकार राजनीति से दूर क्या वह करती हैं, क्या कुछ उन्होंने अलग पहचान बनाई है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है जब से ऐलान किया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से वरिष्ठ नेता शरद पवार के द्वारा कि वह अब एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कहना रहा कि लंबे समय के बाद अब कहीं रुकने के बारे में विचार करना आवश्यक हो गया है, इसलिए मैंने एनसीपी अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। शरद पवार कहते हैं कि 1999 में एनसीपी के गठन के बाद से वह पिछले 24 साल से एनसीपी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। ये पूरा सफर 1 मई 1960 से सार्वजनिक जीवन में शुरू हुआ। पिछले 63 सालों से लगातार चल रहा है। उस 56 वर्षों में मैं किसी न किसी सदन के सदस्य या मंत्री के रूप में लगातार काम करता रहा हूं। संसद में राज्यसभा की सदस्यता के अगले 3 साल बचे हैं। इस दौरान मैं राज्य और देश के मामलों पर आधिकारिक ध्यान देने पर ध्यान दूंगा। इसके अलावा मैं कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं लूंगा। शरद पवार ने यहाँ पर इस्तीफे के बाद आखिरकार क्या कुछ प्लान होगा, इसको लेकर और तमाम खुलासे अब तक नहीं हुए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर। यहाँ एक तरफ सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो ऐसे में नाम सामने आ चुके हैं यहाँ पर सुप्रिया सुले, अजीत पवार से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के। लेकिन तकरीबन 6 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय शरद पवार अब सियासी उठापटक में जो माहिर माने जाते हैं, उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलती रही हैं उनकी पत्नी प्रतिभा पवार। इस रिपोर्ट के जरिए प्रतिभा पवार को लेकर आपको बताने जा रहे हैं। तकरीबन 83 साल के हो चुके हैं शरद पवार, और शरद पवार ने अब तक अपने राजनीतिक करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तकरीबन 80 साल की उम्र में गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी शरद पवार की। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई और उस वक्त कयास लगातार तेज हुए थे। आपको बता दें कि शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे जी एक दूसरे के जितने दुर्विरोधी रहे और ठीक उतने ही अच्छे दोस्त भी रहे थे। 1950 में इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई और तब ठाकरे कार्टूनिस्ट और पवार यूथ कांग्रेस में थे। 1966 में शिवसेना के गठन के लिए होने वाली चर्चाओं में शरद पवार भी शामिल थे और 2006 के राज्यसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ शिवसेना ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में आज के समय में बात की जाए तो ठाकरे परिवार के साथ शरद
पवार के परिवार के सभी सदस्यों का बॉन्ड बेहद प्यारा है। ये बात आप बखूबी जानते हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब भी बरकरार है। बेशक एकनाथ शिंदे बगावत कर बैठे हैं। आपको जानकारी दे दें कि उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार के परिवार के सदस्यों का रिश्ता जो कुछ देखने को मिला है उससे आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन रुक किया जाए यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ। शरद पवार का जन्म पुणे के बारामती में हुआ। इनके पिताजी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वरिष्ठ पद पर थे। मां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली इकलौती महिला थी। वहीं आपको बता दें, अपने एक इंटरव्यू में शरद पवार की पत्नी प्रतिभा ने खुलासा किया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने पर शर्त रखी थी। 1967 से 90 तक शरद पवार बारामती सीट पर काबिज रहे और इसके बाद उनके भतीजे अजीत पवार के पास जिम्मेदारी देखने को मिली। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, 2009 से बारामती की सांसद हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें कि शरद पवार ने अपने इंटरव्यूज में तमाम खुलासे किए। उनकी पत्नी किस तरीके से हर कदम पर उनका साथ देती हुई नजर आई हैं और आज भी उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी हुई हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीति से दूर हटकर उनकी पत्नी ने तमाम अहम फैसले भी लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज यहाँ पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं अजीत पवार को लेकर, अजीत पवार एक वक्त उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया क्या उन्हें? साल 2019 की बात है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि ये उनके लगातार प्रयास रहे। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार ने अजीत पवार को पार्टी में वापस लाने की अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली और अजीत पवार को लेकर उन्होंने फैसला लिया। यहाँ पर उनका हृदय परिवर्तन अचानक देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला तो उस वक्त किया ही था, लेकिन प्रतिभा ताई के साथ घनिष्ठ उनका संबंध देखने को मिला। वह परिवार और पार्टी में जानी जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया कि प्रतिभा ताई के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। ये केवल उन्हीं की वजह से था कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। वहीं जहां एक तरफ प्रतिभा पवार ने अजीत पवार को मनाया था, तो वहीं शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात हुई। प्रतिभा ताई ने अजीत पवार से मुलाकात की थी और उन्हें अपना मन बदलने के लिए राजी किया था। जो परिवार में फूट देखने को मिली थी, उस फूट को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, जिससे कि मामला और ज्यादा ना बिगड़ जाए। और आज के समय में देखा जाए तो शिवसेना पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो अब देखा जाए कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर दिख रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से अजीत पवार यू टर्न मारते हुए नजर न आए तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर प्रतिभा पवार एक बार फिर से आगे आ सकती हैं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को टूटने से बचाने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और ना बढ़े। आप देख रहे होंगे ये तमाम तस्वीरें, जिनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ठाकरे और पवार परिवार के बीच बॉन्ड कितना शानदार है। आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा जाना शरद पवार की पत्नी के बारे में। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर तमाम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की इस पूरी ही सियासत पर आप क्या कुछ कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।